नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह है हाशियाकरण की समझ, जो कि क्लास 8 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। उसके अंतर्गत आपको ये चैप्टर यानी कि ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाशियाकरण की समझ। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी स्टार्ट करें बनाने के लिए तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा यहाँ पर नागरिक शास्त्र। प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आपको लेसन प्लान के लिए मिला है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर है हाशियाकरण की समझ। किस क्लास के लिए है तो 8 क्लास के लिए। और कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो जो क्लासेस होती हैं वो 35 या 40 मिनट की होती है। तो उसके अनुसार आप लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो लिखेंगे। डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को लिखेंगे। फिर उसके बाद समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट डालेंगे, जो कि हमारा ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। विषय है हमारा यहाँ पर नागरिक शास्त्र। इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट देखेंगे। जैसे पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 पॉइंट लिखेंगे, जो कि ये उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, यानी कि जो लेसन प्लान की टॉपिक है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है हाशियाकरण की समझ। तो इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला है छात्र हास्यकरण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र हास्यकरण के विभिन्न पहलुओं का वर्गीकरण करने में सक्षम हो सकेंगे। तीसरा, छात्र हास्यकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। चौथा, छात्र हास्यकरण से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में हास्यकरण से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। अगले पेज में यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र हास्यकरण की समझ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी है अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे, क्लास को मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक कॉलम रहेगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा रहेगा छात्र संभावित उत्तर। तो इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। ये प्रश्न और उत्तर जो होते हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि जो उत्तर आता है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर जो बच्चे करते हैं वो आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। ये प्रश्न क्लासरूम में किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे छात्र अध्यापिका के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं। प्रश्न है भारत में कौन कौन धर्म के लोग रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग रहते हैं।
अब इसी से दूसरा प्रश्न है, हिंदू धर्म को अलग अलग किस आधार पर बांटते हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जातियों के आधार पर। तीसरा प्रश्न है, प्रायः जो जातियां जंगलों में निवास करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है आदिवासी। चौथा प्रश्न है उसी से, आदिवासियों को समाज में किस दृष्टिकोण से देखते हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हास्यकरण के दृष्टिकोण से। पांचवा प्रश्न है, हास्यकरण के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र यहाँ पर अच्छे से नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक, और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकलकर पूरी तरह से आ चुका है जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। हास्यकरण में क्या होता है कि हास्यकृत जो लोग होते हैं ये गरीब और कमज़ोर होते हैं और इनको हीन दृष्टि से ऊंचे लोग देखते हैं, उच्च जातियां के लोग इनको हीन दृष्टि से देखते हैं। आगे हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हो जाएगा आगे छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा हास्यकरण की समझ, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा। आज हम लोग हास्यकरण की समझ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें 4 कॉलम बनेगा और दोनों साइड का पेज हम यूज करेंगे। इसमें जो कि ये सारे पॉइंट हैं आपके, ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। पहला तो जो कॉलम है वो शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से आपको पॉइंट उठाना है वो लिखेंगे और उस पॉइंट को आप बच्चे के सामने एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाएंगे क्लासरूम में, तो वो दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में। और छात्र क्रियाशीलन यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह से वो आंसर करेंगे, उसको लिखेंगे तीसरे कॉलम में। और चौथा है श्याम पटकार। तो जैसे आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं बच्चों को, ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, यूज करना है। और आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। तो आइए हम शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखते हैं, हास्यकरण क्या है। टोटल हम यहाँ पर 4 पॉइंट देखेंगे। इस पेज में 2 पॉइंट को देखेंगे और अगले पेज में 2 पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न छात्रों से करेंगे। हास्यकरण के बारे में देखेंगे। हास्यकरण का अर्थ है किसी को हाशिए या किनारे पर ढकेलना। ऐसे में वह व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता है। हम पेज में भी क्या देखते हैं कि जो लाइन हम साइड में छोड़ते हैं वो हाशिया ही बोलते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखें कि जैसे इसका अर्थ है किसी को किनारे पे ढकेलना। हमारे समाज में दलित लोग इसके अंतर्गत आते हैं। प्रायः समाज के उच्च व धनी वर्ग दलित वर्ग के साथ अस्पृश्यता की भावना रखते हैं, यानी कि भेदभाव, छुआछूत जैसी ऐसी भावना रखते हैं। प्रायः मानव समाज में भी कुछ समूह या समुदाय ऐसे पाए जाते हैं जो अन्य समुदाय से आर्थिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा आदि में भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीबी या निर्धनता के कारण, अन्य लोगों से कमतर स्थिति होने के कारण स्वयं को हाशिए पर जैसा अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, यानी कि उनके साथ ऊंचे लोगों के द्वारा ऊंची जातियां भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से ऐसे अलग अलग समुदाय को हम हाशिए की दृष्टि से देखते हैं। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि हास्यकृत लोगों को किन दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हीन दृष्टिकोण से देखा जाता है। छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा छात्र ध्यान पूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकारे में हो जाएगा हास्यकरण का अर्थ होता है जो किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिया पर ढकेल देना। और हास्यकृत लोग या समुदाय जो है वो गरीब और कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टिकोण से देखा जाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। अब शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, आदिवासी और हास्यकरण।
आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों में निवास करते हैं। आज इन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीति और राज्य व निजी उद्योग के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागान, निर्माण स्थल, उद्योग और घरों में नौकरी करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब इसी से प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मूल निवासी। यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी, और ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगल में निवास करते हैं। अब अगले पेज में आएंगे, तीसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। अल्पसंख्यक और हास्यकरण। ये लोग हास्यकृत के क्यों शिकार हैं? तो इन्हें क्या किया जाता है कि बहुसंख्यक समुदाय द्वारा इनको दबाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे, अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी जाति के मुकाबले बहुत कम होते हैं। इन्हें बहुसंख्यकों द्वारा इनके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम को प्रभावित किया जाता है। असुरक्षा की भावना तब बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। संविधान द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए की गई है इनके लिए कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है प्राय जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होते हैं, यानी कि दूसरी जाति के आबादी के मतलब उनकी संख्या के मुकाबले काफी कम होते हैं। यहाँ पर देख सकेंगे छात्र क्रियाशीलन में कक्षा में छात्र अनुशासन को बनाए रखेंगे, और श्याम पटकार में हो जाएगा यही चीज अल्पसंख्यक और हास्यकरण कि अल्पसंख्यक शब्द ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से दूसरी जाति के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं तथा इन्हें बहुसंख्यक समुदाय द्वारा हास्यकरण की दृष्टिकोण से देखा जाता है और बहुसंख्यक समुदाय द्वारा इन अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है। उसके बाद देखेंगे मुसलमान और हास्यकरण। आपको ये सारे टॉपिक पुस्तक के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे, आप चाहे तो उस पुस्तक को देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमान की संख्या 14.2% है। इन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले इन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। मूलभूत सुविधा, साक्षरता और सरकारी नौकरी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति बहुत ही निम्न है। जो आंकड़ा है उसके अनुसार आपको यह आंकड़ा पुस्तक में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके कारण इन्हें हास्यकरण के दृष्टिकोण से देखा जाता है। प्रायः विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों को हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि मुसलमानों को हाशियाई समुदाय क्यों माना जाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है क्योंकि उन्हें दूसरे समुदाय के जैसे सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। श्याम पटकार में देख सकते हैं मुसलमान और हास्यकरण के बारे में कि मूलभूत सुविधा, साक्षरता और सरकारी नौकरी के दृष्टिकोण से मुस्लिम समुदाय की स्थिति जो है वो बहुत ही निम्न है, जिसके कारण इन्हें हास्य के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब इसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। ये सारे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट थे जो कि वो समाप्त हुआ। अब उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में यानी कि जो पढ़ाया है तो उसी से प्रश्न करना है छात्रों से क्लासरूम में, और मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि जो पढ़ाया गया है वो छात्रों को समझ में आया है या नहीं। प्रश्न की संख्या आप यहाँ पर 4-5 रख सकते हैं। प्रश्न है हास्यकरण का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न है
आदिवासी शब्द का क्या अर्थ होता है? तीसरा प्रश्न है। आदिवासी समुदाय के लोगों का जीवन कैसा होता है? चौथा प्रश्न। अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ होता है? और पांचवा प्रश्न है, कुछ जाति व समुदाय के लोग हास्यकरण के शिकार क्यों हैं? उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए हैं उसको पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है, ताकि जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपको प्रस्तुत करना है। पहला पॉइंट है, हास्यकरण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिया पर ढकेलना। हास्यकृत लोग या समुदाय गरीब व कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टिकोण से देखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगल में निवास करते हैं, लेकिन आज आर्थिक बदलाव, राज्य व निजी उद्योग के राजनीतिक दबाव आदि के कारण इन्हें हाशियाई समुदाय के रूप में देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है, अल्पसंख्यक शब्द ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से दूसरे जाति के मुकाबले कम होते हैं। चौथा पॉइंट है, कुछ जातियां मूलभूत सुविधा, साक्षरता व सरकारी नौकरी के अभाव में हाशिए के शिकार है। और उसके बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क। तो प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं और ये चैप्टर से संबंधित होना चाहिए ताकि बच्चे इसका आंसर घर पर अच्छे से कर सकें, उनको किसी तरह की कठिनाई ना हो। प्रश्न है, हास्यकरण का क्या अर्थ है? और दूसरा प्रश्न है, आदिवासी लोगों का जीवन कैसा होता है? तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।